आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त एक तरह से शबाब पर हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच में अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और सरबराह इंजीनियर रशीद भी अब जेल से, तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें अबूरी जमानत दी गई और जमानत के बाद वो एक तरह से जेल से निकले हैं। अब वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत चल रही है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, उस माहौल में अब इंजीनियर रशीद की एक तरह से वापसी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि इंजीनियर रशीद की भी एंट्री होने जा रही है। तो इंजीनियर रशीद के जम्मू कश्मीर के चुनाव में आने के बाद किस तरह के हालात होंगे, कितना असर पड़ेगा और जो अपोजिशन पार्टियां हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं वो इंजीनियर रशीद की एंट्री को किस तरह से देख रही हैं, आज इसी को हम जेके प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। डरो मत, डराओ मत। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेट का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सरशाद नातनू जी हैं जो कि चेनाब यूथ प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। साहिल बशीर जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर सुहेल काजमी साहब भी दिख रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर जगदीप सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले सरशाद नातनू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। इंजीनियर रशीद की एंट्री भी अब जम्मू कश्मीर के जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं उसमें एक तरह से हो चुकी है, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, हर किस्म की जो भी सामने मरहला आएगा उसके लिए तैयार है। और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कदम उठाएगी। आपके ही इस चैनल पे मैंने गालबन 2 दिन पहले एक डिबेट में कहा था कि ये सारा प्री प्लान्ड है। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लास्ट बॉल पे हम कहेंगे फॉर्म डलवाया और इलेक्शन लड़वाया, उसी तरीके से इन्होंने जो नहीं तो चुनाव लड़ने का हक तो सभी को, ये जमहूरियत है ना, ये तो जमहूरी निजाम है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो नातनू जी, इसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का डर मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, आपको मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ। डर किसी चीज का नहीं है। हमारा ये मुतालबा था कि लास्ट आवर पे आने का, आप आखिरी दिन जो है चुनाव का आखिरी दिन आप फॉर्म डलवाते हैं तो उसका क्या मतलब बनता है? आप कभी भी आ जाइए मैदान में, कोई भी मोदी जी आ जाए इलेक्शन लड़ ले, हमें कोई उससे घबराहट नहीं। भाजपा ने आपके पार्लियामेंट के अंदर नहीं, ये घबराहट ही तो है। कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? ये नातनू जी, ये घबराहट ही तो है। कोई एक दिन पहले आए या कोई 1 घंटा पहले आए, चुनाव में जमहूरियत में तो सबको इजाजत है। अंदर नहीं, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि मतलब कोई आदमी अगर कन्विक्टेड है, अगर उसके ऊपर एलिगेशंस है तो वो अंदर बैठा हुआ है, आखिरी दिन आपका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। बिल्कुल जुर्म कन्विक्टेड नहीं है, मैंने कहा कन्विक्टेड नहीं है, एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। ठीक जी। लास्ट दिन एक आदमी को सिंपैथी के लिए बाहर ले आते हैं ताकि वोट बाइफरकेट हो जाए। मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत अपने आप को समझती थी, अगर वो दावा करती थी 370 पार, और या आज के तो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी मजबूती पर यकीन नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में फिर क्यों डर रहे हैं? मजबूत जमात है जी, दमखम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है इलेक्शन। अब देखिए सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, इंतजार करिए 18 तारीख तक का। जब सरकार बनाने जा रहे हैं, जब इतना यकीन है तो फिर डर क्यों? इंजीनियर साहब तो बहुत देर से आ रहे हैं, इंजीनियर रशीद, अब वो चुनाव में आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी पहले से लगी हुई है। समझ नहीं रहे ना? नहीं, बात ये है कि हमें इंजीनियर रशीद साहब के आने से कोई वो आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज से कि टाइमिंग से। कल तक आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात अगर उठा के देख ले, कल तक वो ये कह रहे थे कि इंजीनियर रशीद
एंटी नेशनल है, वो फला है, वो फला है। तो आज वो मैंने भारतीय जनता पार्टी के या हमारे स्टेट के प्रधान साहब का एक लेटर पढ़ा आज के डेट में, बड़ा सरप्राइजिंग वो लेटर था कि वो अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि गो एंड वेलकम इंजीनियर रशीद। ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों, ये दोगलापन क्यों? चलिए साहिल बशीर, मैं आपके पास आऊंगा। साहिल जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए सीधा सीधा यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्जाम लगा रही है और कुछ इसी तरह का बयान उमर अब्दुल्ला पर भी आया था। जो जमानत मिली है इसे भी शक की नजर से देखा जा रहा है। देखिए हुरैरा साहब, मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करके दिखाना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सपोज करके दिखाना चाहूंगा। दरअसल जो बात कर रहे हैं, लास्ट जो इन्होंने अपनी लाइन कही, लेटर की बात कही इन्होंने, जिसका उसी टाइम जो है रिबटल हुआ था हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलके कोई लेटर पुराना एडिट किया है, जो हमारे पुराने एक्स प्रेसिडेंट थे उनके लेटर हेड का, और उसके बाद में सर्कुलेट किया है, जिसका एक एफआईआर भी बाज़ाब्ता तौर लॉन्च हुआ है। और इस तरह टीवी डिबेट पर आकर उस लेटर का हवाला देना, मुझे लगता है किसी बाशऊर किसी रीजनल पार्टी के एक ऐसी पार्टी का कोई नुमाइंदा टीवी चैनल पे बोले, मैं समझता हूं कि नहीं है। दूसरी बात, आपत्ति इनको है किसी के लड़ने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो किसी को पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का ना मैंडेट नहीं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का फायदा देख रही है। इंजीनियर रशीद के एंट्री के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अब इसमें फायदा देख रही है बीजेपी का। बशीर जी, बौखलाहट है अभी इन्हीं के प्रीमो, इन्हीं के जो नेता है, उन्होंने ग्लोबली ये कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, यूटी के अंदर वो नहीं लड़ेंगे। उसके बाद में इलेक्शन भी लड़ते हैं, उसके बाद में एक नहीं दो फॉर्म भरते हैं, दो जगह से फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद में जब वो देखते हैं कि इस बार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, उनको 20-20 लोगों से मुकाबला करना है, तो बौखलाहट देखिए आप, इनकी फ्रस्ट्रेशन देखिए कि ये किस लेवल पर उतर के आ गए कि अब ये जो टेरर फंडिंग में और बाकी चीजों में 5 साल से जेल में बंद थे, जब कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब दिस लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नाथनो जी जवाब चाहिए इसका। देखिए, घबराहट, बीजेपी कह रही है कि घबराहट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जगदीप जी के पास जाऊंगा। जी, बात सुनिए, इनको क्या पता नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौन से हालात देखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के हर मुश्किल दौर से जम्मू कश्मीर को निकाला है। चाहे आप 96 की बात कर ले, 90 की बात कर ले, उससे पहले की बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी को आप ये पूछिए, हमारा देखिए, ये जो कह रहे हैं, जो लेटर के बारे में ये कह रहे थे, मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, रविंद्र रैना जी का लेटर है, आप चाहेंगे तो मैं शेयर करूंगा। आज की डेट में उनका लेटर आया, वो ये कहते हैं कि अपने वर्कर्स को डायरेक्शंस देते हैं कि आप जाके इंजीनियर रशीद साहब को वेलकम करिए। अबू हुरैरा जी, मुझे आप ये बताएं या हमारे बशीर साहब बताएं कि वो क्या था। अगर आपके 18 तारीख को पहले फेज में जो है हमारे वोटिंग होनी है, आप 4 या 5 दिन पहले इंजीनियर साहब को रिहा करते। चलिए ठीक है, मैं जगदीप सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। जगदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं नाथनो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा से आ रहा हूँ आपके पास। मैं बशीर जी आपके पास भी दोबारा से आऊंगा। जगदीप जी, किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? इंजीनियर रशीद भी अब चुनाव में एक तरह से उनकी एंट्री हो गई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अवामी इत्तेहाद पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब किस तरह से इंजीनियर रशीद की मौजूदगी जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस देख रही है? हुरैरा साहब आदाब। इससे पहले कि हम बात करें जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर की सियासत पे, जी मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा जिक्र हम हरियाणा का कर लें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले गठबंधन की बात जोर शोर से करती रही और जिस तरीके से बाद में एक तरह का समझौता परोक्ष रूप से जैसे आरोप लग रहे हैं हुआ है, वो बताता है कि भाजपा का किरदार कितना दोगला है। अब अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं इंजीनियर रशीद साहब को जाती तौर पर जानता हूं, मैं जानता हूं जब वो विधायक थे तब उन पर कुछ आरोप लगे थे कुछ पैसों को लेकर। तो अब सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि क्या जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी
चाहे इंजीनियर रशीद की बात हो, चाहे जमाते इस्लामी की बात हो, जिनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज आपने कश्मीर में देखे। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ मोदी सरकार जमाते इस्लामी को प्रतिबंधित करती है, ये ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अख्तियार है चुनाव लड़ने का, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐन मौके पर जिस तरीके से इंजीनियर रशीद साहब को जमानत मिली है, वो ये बताता है कि भाजपा ये तय कर चुकी है कि किसी भी तरीके से लोकसभा में तो जमानत नहीं मिली थी, जमानत तो अब मिली है, लोकसभा में तो जमानत भी नहीं मिली थी, जेल में ही रह के उन्होंने चुनाव लड़ा था। जगदीप जी नहीं, देखिए जमानत की बात नहीं आप करें जी। एक बात हुरैरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात पूरी करूंगा जी कि जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरे चरित्र और मापदंड है, ये जग विदित है, ये दुनिया जानती है। काम दाम दंड भेद सब लगाकर जब चुनाव जीतने की बारी, बीजेपी के इशारे पर इंजीनियर रशीद बाहर आए, बीजेपी के इशारे पर बीजेपी को फायदा होगा, इंजीनियर रशीद के जेल से बाहर आने से बीजेपी को फायदा होगा। निश्चित तौर पर। चलिए साहिल बशीर जी, साहिल बशीर, देखिए कांग्रेस को भी यही डर लग रहा है, या कांग्रेस को भी यही खदशा लग रहा है कि इंजीनियर रशीद बाहर आए हैं तो अब इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। देखिए, मैं हुरैरा साहब आपको बता दूं, इतिहास गवाह है जी, इतिहास में इसी कांग्रेस ने और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना इस्तेसाल यहां के लोगों के साथ किया है। मैं अभी आपको गिनवा देता हूं। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सदर रियासत से वजीर आला एक्सेप्ट करती है, उस वक्त मरकज में सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की होती है और यहां पर जो एक्सेप्टेंस होती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती है। 370 बहुत दूर की बात है, ये उसका जवाब दे। उसके बाद में ये देखिए आप, जिनके साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं, कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर बाकी उठा के देख लीजिए, आज हमारे पास गूगल है, गूगल उठाकर देख लीजिए, यही लोग, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मेरी जुबान नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान थी उस टाइम पे, ये कांग्रेस को गंदी नाली के कीड़े बोलते थे। और उसके बाद में जब इसी कांग्रेस ने इनके फाउंडर मेंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 12 साल जेल में बंद रखा, यानी कि ये सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे इनके, आज वो सब भी भूलकर ये उनके साथ खड़े हैं। ये अपने साथ ये कर रहे हैं, अपने जो इनका सुप्रीमो हुआ करता था, जो इनका कायद हुआ करता था, ये उसको भूल गए, उसके साथ अत्याचार जो हुए वो भूल गए। जगदीप जी जवाब दे सकते हैं, जगदीप जी जवाब दे सकते हैं आप जी। देखिए हुरैरा साहब, मैं एक बात बड़ी साफ बता दूं आपको, मैं जानता हूं भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या इस देश ने और जम्मू कश्मीर ने देखा नहीं है कि आज जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पानी पी पी कर कोस रहे हैं, ये उसी के सरकार सत्तासीन थे। उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री थे, तब तो उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब को, फिर ये त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर पीडीपी के साथ भी सत्ता में रहे। मैं इनसे पूछता हूं, कल अगर जमाते इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई जीतते हैं तो क्या वो आपकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे? ये तो आज से दिख रहा है, अभी से दिख रहा है कि आप चाहते हो किसी तरीके से कश्मीर के अंदर जो पार्टी जनाधार वाली है वो टूटे, और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कीजिए, लेकिन साथ कोई के साथ कीजिए ना। पहले आपने सज्जाद लोन साहब के साथ गठबंधन किया परोक्ष रूप से, बुखारी साहब साहिल बशीर जी जी आजाद को तोड़कर आप ले गए, तो ये तोड़ने फोड़ने की राजनीति बंद कीजिए। कहीं पर खरीद फरोख्त करके आप सरकारें तोड़ रहे हो, कहीं पर आप परोक्ष रूप से। चलिए साहिल बशीर जी, मैं सुहेल काज़मी साहब के पास जाऊंगा। साहिल बशीर जी जल्दी से जवाब दी, मैं सुहेल काज़मी साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सबको सुन रहे हैं सुहेल काज़मी साहब। साहिल बशीर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही इल्जाम लगा रही थी कि बीजेपी कुछ जो पार्टियां हैं उनको एक तरह से सपोर्ट कर रही है, और यही इल्जाम अब भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर क्लियर रखा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, यहाँ की धरती के साथ इस्तेसाल किया है, उसके साथ कोई न बात होगी, न उसके साथ कोई अलायंस होगा, न उनके साथ हम जाएंगे। उसके बावजूद लोग हैं वो जिस तरीके से नहीं, शक की नजर से देखा जा रहा है, इसे बार बार शक की नजर से देखा जा रहा है।
यही लोकसभा में भी हुआ था और यही विधानसभा के चुनाव में भी हो रहा है। साहब मैं यही आपको बता रहा हूं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर्स हुआ करते थे, चाहे जमात इस्लामी के हुआ करते थे या जो भी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हुआ करते थे, इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनकी फोटोज और उनकी वीडियोज आपको और बैकडोर मीटिंग्स मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। ये अपना इतिहास दोहरा रहे हैं, जो इन्होंने किया है ये समझ लीजिए, कहते हैं ना एक चोर को सब चोर है, जो इन्होंने किया इनकी करनी है, ये समझते हैं कि शायद आगे भी भाजपा भी वही कर रही है। भाजपा इसके खिलाफ थी, इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ रहेगी। चलिए, मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। सुहेल काज़मी साहब, इंजीनियर रशीद साहब पर कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे। इंजीनियर रशीद को जो अबूरी जमानत मिली है, अब वो जेल से भी बाहर आ चुके हैं। किस तरह से देखा जाए इंजीनियर रशीद की जैसे ही जमानत होती है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं, सुहेल काज़मी साहब, उनकी तरफ से बयान आने लगते हैं कि उसकी टाइमिंग पर, जो जमानत मिली है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो घबराहट सी एक है कुछ जमातों में, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, घबराहट होना तो संभाविक है और घबराहट होनी भी चाहिए। अभी मेरा एक भाई यहाँ बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है और अब सत्ता में आने वाले हैं। ये जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दर्शाता है कि आप लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में एक ट्रेंड सेट कर दिया अपनी पोलिंग परसेंटेज से, और वही पोलिंग परसेंटेज का ट्रेंड आने वाली असेंबली सेगमेंट में होगा। ये जो इलेक्शंस का फेस्टिवल, मैं इसको फेस्टिवल बोलूँगा, जो काफ़ी 3-4 डिकेड्स के बाद जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसमें कल एक कलर और इंजीनियर रशीद ने भर दिया, जो उनको जमानत मिली और वो आज बाहर आए और वो अच्छी तरह अपनी कंपेनिंग कर पाएंगे। देखिए, पटियाला हाई कोर्ट ने, ही इज़ नॉट ए कन्विक्ट। इससे पहले भी हमने बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट में देखा है कि कुछ लोग अंडर ट्रायल होते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन जीतते हैं, हारते हैं, और वो उनको इजाजत मिली है 2 अक्टूबर तक वो अपनी कंपेनिंग करेंगे। और इससे पहले जो पार्लियामेंट का 2-3 महीने पहले जो रिजल्ट आया है, वो एक अच्छे मार्जिन से इंजीनियर रशीद जीते थे। वो सिंपैथी वोट था, वो क्या वोट था, लेकिन वोट था। और उस बारामूला सेगमेंट में जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, असेंबली सेगमेंट्स आते हैं, उन पे जो इनके उम्मीदवार हैं या ये जिन उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, नेचुरली वो गेनर रहेंगे, क्योंकि वो जो एक लगाव है इंजीनियर रशीद के साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, उनकी वाइब्रेंट स्पीचेस के साथ, वो असर डालेगी और उसका असर जो है रीजनल पार्टीज को पड़ेगा। इतना फर्मली कोई कह दे कि मैं ही सत्ता में आऊंगा, मेरी सरकार बनेगी, ये लोग, पीपल्स विल डिसाइड करेगी जम्मू कश्मीर में कि भाई किस तरह की कंपोजिशन आएगी सरकार की, किसके कितने नंबर आएंगे। और आप देखिए कि आज सारे पॉलिटिशियंस की बॉडी लैंग्वेज ढीली हुई है, कोई टोपी दिखा रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है। ये ऐसा ट्रेंड हमने जम्मू कश्मीर में देखा नहीं था। देखिए, एक अकाउंटेबल सरकार के लिए लोगों को सरप्रिय समझना, लोगों की इंपॉर्टेंस समझना, एक वोट की कीमत को समझना, ये जमहूरियत दर्शाती है, जो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो 1 महीना जो चल रहा है, और जो भी सरकार आएगी, जिस ढंग की भी आएगी, जिस तरह की वो हंग असेंबली होगी या जैसी भी होगी, वो एक अकाउंटेबल होगी और एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव और नरेशन सेट करेगी जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस में। और हम सब लोग देखेंगे कि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी पिछली सरकारों से कितनी अहम होगी और वो जम्मू कश्मीर को किस तरह से आगे लेके चलेगी। बिल्कुल, यानी इंजीनियर रशीद फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सरशाद नातनू जी, जो इस बार वाकई में जो एक घबराहट से दिख रही है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के बयानात उनके लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, वाकई में एक घबराहट है, जो बात अभी यहाँ सुहेल काज़मी साहब भी बता रहे थे। आपने शायद मेरे चेहरे को नहीं पढ़ा, मैं तो हंस रहा हूँ, घबराहट तो है नहीं। हमें अपने लोगों पे उम्मीद है, जो नहीं, हंस तो आप लोग लोकसभा में भी रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी आप लोग हंस रहे थे। सभा में तो हाँ, हम 2 सीटें जीत गए, हम 3 पे लड़ रहे थे, 2 जीते 1 हारे। नहीं, सिंबे सालार तो हार गया था ना, आपके जो लीडर थे वही हार गए थे। नहीं, आप मुझे बोलने देंगे हुरैरा साहब, तो मैं अपना जो है ना अपना वर्जन रखूंगा। आप बीच में काटेंगे तो फिर बात पूरी हो नहीं पाएगी। नहीं, बात पूरी कीजिए। सालार जो था, देखिए, बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमने जीती। जो पहले हमारा वोट रेशो था, वो हमने 1,04,000 वोट लिया पिछले चुनाव में। इस चुनाव जब इतने कॉन्फिडेंट हैं, फिर घबराहट क्यों है? फिर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? प्लीज आप इस चीज को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी।
हमें इंजीनियर रशीद के इलेक्शन लड़ने से कोई दुख नहीं है, आप भी कल आके इलेक्शन लड़ लीजिए, मैं आपका इस्तेमाल करता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़िए। सवाल ये खड़ा होता है कि जो टाइमिंग इंजीनियर साहब के आने की है, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वो आज असेंबली का इलेक्शन हो, हमारे ये तो कानूनी अमल है, ये कानूनी अमल है। तो काफी पहले से रिहाई की मांग की जा रही थी, जमानत की मांग तो बहुत पहले से की जा रही थी, क्यों नहीं छोड़ा गया? देखिए तब से अभी तक क्यों नहीं छोड़ा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इंजीनियर साहब को छोड़ना ही था, अगर 1 महीना पहले छोड़ा जाता, हमें कोई दुख नहीं है। और आप टाइमिंग देखिए, जो बेल भी ग्रांट हुई है, हमें इसलिए तो डाउट लग रहा है ना कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 2 अक्टूबर आपका इलेक्शन जो है इतने में खत्म हो जाता है, बराबर उनको टाइम दे दिया गया इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। हमें तो उस चीज से कोई वो नहीं है। साहिल बशीर जी, देखिए बार बार यही सवाल उठता है, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, टाइमिंग के सवाल कि एक हफ्ते के बाद पहले फेज के लिए पोलिंग होने वाली है 18 तारीख को, और उससे ठीक पहले इंजीनियर रशीद की जो है वो जमानत उन्हें मिलती है, जेल से बाहर आते हैं। टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं सरशाद साहब को एक बताऊं, ये पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे यूथ है, इनको ऐसी बातें तो कम से कम करनी नहीं चाहिए। ये कानून की बात, कोर्ट ने उनको रिहा किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ हो सकता है? और अगर ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वाकई में इतना ही हाथ है, तो इनके सुप्रीमो जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उन पर जो केस चला है स्कैम्स का, तो पहले भारतीय जनता पार्टी उसको उठा के अंदर कर देती, तो हमको तो हारने जीतने का फैसला ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ये हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को अंदर घसीट रहे हैं, कोई भी चीज हो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इलेक्शन हो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इलेक्शन ना हो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके कैंडिडेट हारे तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनका कैंडिडेट जीते तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हर किसी चीज में भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए देना क्योंकि एक विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा अब इनके पास कोई चीज नहीं बची है। सवाल अब वही है, इन्होंने जिनके साथ अलायंस किया है जी, वो जगदीप जी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, फिर क्यों इतना डर सता रहा है? क्योंकि वही चीजें आप भी तकरीबन, कांग्रेस भी वही चीजें कह रही है जो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है इंजीनियर रशीद की रिहाई पर। हुर्रारा साहब, मैं फिर से आपको अनुरोध कर दूं जी, मैंने जो प्रश्न उठाया है वो कुछ और था, कि शायद उसके उत्तर तक तो जाना बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं पाया भाजपा का प्रवक्ता मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, इंजीनियर रशीद जो है वो आज चुनाव जीते हैं लोकसभा का, इससे पहले वो कई मर्तबा विधायक रहे हैं, मुख्य धारा के नेता थे, लंगेट से जीतते रहे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस जमाते इस्लामी को लगातार प्रतिबंधित करती चली आ रही है मोदी सरकार, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर जमात इस्लामी के समर्थन से मैदान में उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और उसमें भी जो नेता असल में थे, आज बरकती साहब जेल में बैठे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए ठीक है। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ, आसिया अंद्राबी साहब के पतिदेव थे डॉक्टर फक्तू, कई सालों से, दशकों से जेल में है, उनकी बात किसी ने नहीं की। तो यही सवाल शायद पीडीपी ने भी उठाया कि जो जमात इस्लामी के असल में नेता थे वो आज भी जेल में है, लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके का ढिंडोरा पिटवाकर भाजपा ने परोक्ष रूप से आजाद उम्मीदवार जमाते इस्लामी का बैनर पकड़ा के उतारे हैं, सवाल वो है, या तो भाजपा कह दे कि हमारा समर्थन है, बात खत्म हो जाती है, कौन मना कर रहा है भाई, आप लड़िए। लेकिन एक तरफ आप उनको प्रतिबंधित करते हैं, दूसरी तरफ आप चलिए देखिए, लेकिन इन इल्जामों से लगातार बीजेपी नकार रही है। बीजेपी कह रही है कि ये जमहूरियत है और इसमें सभी को मैदान में उतरने का मौका मिलना चाहिए और सभी एक तरह से आजाद हैं, सभी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। अब समय जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अब वक्त हमारे पास नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंजीनियर रशीद जो फैक्टर है, क्या वाकई में वो कुछ अलग होने जा रहा है? कुछ इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। तो जेके लंच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।